गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारे PYQ सीरीज के चैप्टर नंबर 34 देखने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले कौन कौन से चैप्टर के PYQs किया था बेटा? पहला था प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आफ्टर हमने किया था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देखो सभी PYQs कराना ठीक है लगभग नामुमकिन है बेटा, क्योंकि उतना समय अपने पास नहीं रहता है। ठीक है, ऊपर से बोर्ड और मार्कर वाला चीज़ है बेटा, थोड़ा समय लगता है नोट डाउन करने में, क्वेश्चन समझाने में, लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दे रहे हैं बेटा जो बच्चों को फंसाता है। ठीक है, जो बच्चों के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा टफ हो जाता है उसके साथ डील करना। हम वैसे क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ बच्चे फंसते हैं। ठीक है, और जो चांसेस है बेटा JEE में आने के 2024 के, ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 √3 माइनस आयोटा अपॉन 2 होल पावर में 5। होल पावर में क्या है बेटा? 5 है। ठीक है, इफ r of z and I of z respectively denoted that the real and imaginary part of z, ओके, जो z है बेटा उसके इमेजिनरी पार्ट को कौन शो करता है? I of z। ठीक है, और रियल पार्ट को कौन शो करता है बेटा? R of z। ठीक है, z आपके पास ये दिया गया है, देन z। ओके, ठीक है, हमको क्या करना है बेटा? देन इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। ओके, यदि मैं z1 इज इक्वल टू इसको मान लूँ बेटा √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 एंड z2 इसको मान लूँ बेटा, ठीक है, √3 माइनस आयोटा अपॉन 2 मैंने मान लिया, कुछ समय के लिए मान लिया। यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आया बेटा, जो z2 है वो z1 का कॉन्जुगेट है। z1 का कॉन्जुगेट है बेटा, यहाँ प्लस है वहाँ क्या है? माइनस है। तो ध्यान देना, z की बात करो, ठीक है, तो z की जब हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ क्या हो जाएगा देखते जाओ। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे पावर 5 है बेटा, ठीक है, पावर 5 को हम क्या कर सकते हैं? डिमोवियस से क्या कर सकते हैं बेटा? पावर n क्या हो जाएगा? अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और जैसे अंदर इंक्लूड होगा आपके दिमाग में आएगा सर क्या बोल रहे हो, तो इसको अपन सेपरेट भी कर दो बेटा। जैसे कि यहाँ पे z1 क्या हो सकता है? √3/2 प्लस आयोटा 1/2। ठीक है, यदि बेटा हम यहाँ पे बात करें, इसको अपन एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइलर नहीं करेंगे। ठीक है, आइलर भी कर सकते हो, पोलर में करते हैं। तो पोलर में देखो बेटा अपन यहाँ क्या कर सकते हैं? cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 बनेगा बेटा ये। ठीक है, अब इसको देखो ये पोलर में है ना, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? r। तो r की वैल्यू क्या आएगा बेटा? ध्यान देना, a का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से मिलेगा बेटा 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पोलर फॉर्म में। कोई बच्चा इसको आइलर फॉर्म में करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा? e के पावर में आयोटा इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? π/6। अब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये z1 हो गया। अब z2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देना, cos π/6 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस आयोटा साइन π/6। अब देखो बेटा, यदि यहाँ पे पावर है, ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे z1 का कॉन्जुगेट है बेटा, z2 क्या है? z1 का कॉन्जुगेट है ना, मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसके पावर में क्या है बेटा? 5 है, इसके पावर में क्या है? 5 है। ठीक, क्या हो जाएगा? cos 5 π/6 माइनस आयोटा साइन 5 π/6। सेम बेटा z1 क्या हो जाएगा? पावर में 5 है, ये हो जाएगा cos 5 π/6, ठीक है, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस नहीं प्लस साइन 5 π/6। अभी देखो बेटा यहाँ पे क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे z क्या बोलता है बेटा? z1 प्लस, ठीक है, z1 का बाद
पावर में 5 कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर में क्या है आपके पास 5 है, तो यहाँ से देखो बेटा अपन इसको क्या लिखेंगे, cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा sin 5 पाई बाई 6 प्लस cos, ओके, 5 पाई बाई 6 माइनस आयोटा sin 5 पाई बाई 6। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास जो इमेजिनरी टर्म से बेटा कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास जो z है बेटा वो क्या मिला, z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, cos 5 पाई बाई 6 आ गया बेटा। ठीक है, प्लस 0 इंटू आयोटा कर सकते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है बेटा, 0 के इक्वल। जब इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज के दूसरे क्वेश्चन को डील करना। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, आपको लिख देता हूं, आ कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to be unimodular if mod of z is equal to 1, suppose z1 and z2 are complex numbers such that z1 minus 2 times of z2 upon 2 minus z1 into z2 bar is unimodular, then point z1 lies on a, ऑप्शन ए है बेटा आपके पास, सर्कल ऑफ रेडियस 2, सेकेंड ऑप्शन सर्कल ऑफ रेडियस √2, ऑप्शन नंबर 3 straight lines parallel to x-axis, number 4 straight lines parallel to y एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। आज क्लास थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण से लेट से स्टार्ट हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में काउंट किया जाता है बेटा।
ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान देना, लेट अच्छा अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमॉड्यूलर इफ mod of z is equal to 1। अब देखो बेटा z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा y अपन मान के चलते हैं बेटा, तो mod of z is equal to क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर दी रूट। यही होता है बेटा, अपने दिमाग में यही चलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपके पास गिवन क्या है बेटा, गिवन है आपके पास mod of z की वैल्यू 1 एंड z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 अपॉन 2 माइनस z1 इंटू z2 बार। एक मिनट क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखने की गलत। ठीक है, सही है। अब देखो बेटा ये आपके पास है, ओके। और ध्यान देना ये जो है बेटा आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब mod of z होगा, चाहे ओनली z होगा। अब एक काम करते हो बेटा, बोथ साइड mod लगा देता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर क्यों mod लगा रहे हो, क्योंकि देखो mod of z की वैल्यू अपने को पता है ना, अपने को ये भी पता है कि जो mod होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब a अपॉन बी है बेटा, इसको लिख सकते हैं mod of a अपॉन mod of b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 अपॉन mod of 2 माइनस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट या पावर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा 1। एक काम करिए, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा बड़ा भयानक से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सुंदर है, थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक कैसे करेंगे बेटा, इसको पकड़ो उठा कर फेंक दो यहाँ तक। ठीक है, तो नीचे में भाई मेरे को नीचे वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है तो ऊपर चले जा। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, mod of z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 mod इज इक्वल टू 2 माइनस z1 इंटू z2 बार। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखो जब भी आपके पास ये बेटा mod को हटाना है या फिर आगे कैलकुलेट करना है तो कुछ मत करो, बोथ साइड सेम है ना, तो एक काम करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस z1 इंटू z2 का स्क्वायर। यहाँ पे है बेटा आपके पास। अब ध्यान देना, mod of z को क्या लिख सकता हूँ बेटा, अपन लिख सकते हैं z इंटू z बार लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अपन इसको लिख सकते हैं z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 और ये क्या हो जाएगा बेटा z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 बार। अपन ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 बार 2 माइनस z1 z2 बार और कंप्लीट बार। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो बेटा आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा a प्लस बी बार है आपके पास, इसको लिख सकते हो a बार प्लस बी बार। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और जिस बच्चे को याद नहीं है बेटा मैं साथ में बताते जा रहा हूँ, नोट करते जाओ पेन कॉपी लेके। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो बेटा क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा टॉपिक वाइज अवेलेबल है। अब देखो बेटा इसको थोड़ा सा आगे फर्दर अपन क्या करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा z1 का बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 का बार। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 माइनस z1 z2 बार और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस z1 का बार और ये हो जाएगा ओनली z2। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना बेटा मैं ऊपर में लिखते जा रहा हूँ, z बार का बार क्या होता है बेटा z के इक्वल होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आगे बेटा एकदम सिंपल मल्टीप्लाई करो, पहले z1 का पूरे के साथ करो तो क्या हो जाएगा z1 इंटू z1 बार पूरे इसके साथ होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 बार। ठीक है, इसका इसके साथ हो गया बेटा, इसके साथ हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2
इंटू Z1 बार दिख रहा है यहाँ पे। फिर क्या बेटा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 Z2 इंटू Z2 बार। ये हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन। अब राइट में चलते हैं, तो राइट में क्या बेटा 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 बार और Z2। यहाँ तक आ गया बेटा। तो इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 बार। फिर बेटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Z1 Z2 बार इंटू Z1 बार Z2। यहाँ तक हो गया बेटा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि कचड़े जैसे लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं अपन। और ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास Z1 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और आगे देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते जाना, Z1 बार, ठीक है, और Z2। तो देखो बेटा ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। और देखते हैं बेटा यहाँ पे Z1 Z2 बार, ये भी सेम है बेटा कैंसिल, ठीक है। तो इधर से क्या बच गया आपके पास Z1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया आपके पास। अब एक काम करना, सबको एक साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा Z1 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया बेटा। अब एक काम करता हूँ मैं ना पेयर बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको पेयर बनाना बेटा, तो यहाँ पे Z1 का स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा बेटा 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा बेटा। इन दोनों की बात हो रही है। यहाँ से बेटा 4 कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही 4 लोगे कॉमन क्या हो जाएगा बेटा Z2 का स्क्वायर माइनस 4 लो, ठीक है। जैसे माइनस 4 लोगे बेटा 1 माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये बन गया बेटा पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर क्या है Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो फैक्टर है, तो दो वैल्यूज आप यहाँ पे देखोगे बेटा, ठीक है। आपको किसके लिए बात की है बेटा Z1 के ऊपर बात की है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको अपना इग्नोर मारो। क्या मारा बेटा इग्नोर, ठीक है। क्यों इग्नोर मारना पूछा इसको है ना। तो यहाँ पे बेटा तो Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास Z1 की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगा 2, मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 2। तो Z क्या होगा बेटा Z1 क्या हो जाएगा आपके पास √2, क्या हो जाएगा Z1 क्या हो जाएगा आपके पास √2, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देख लो बेटा √2 के इक्वल है, ठीक है, नोट करिए। ओके बेटा, जब तक आप लोग नोट कर रहे हो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। नंबर 3 क्या बोलता है बेटा आपके पास इफ does not equal to 0 B
complex number such that z minus 1 upon z is equal to 2, then the maximum value of z mod of z is, ठीक है, ऑप्शन है बेटा ए √2, ऑप्शन बी है बेटा 1, ऑप्शन सी है बेटा √2 माइनस 1, ऑप्शन लास्ट है बेटा √2 प्लस 1। आपके पास बेटा टोटल 4 ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर कुछ चीज़ आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा बेटा, जैसे कि ये क्या दिया, z माइनस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 2 दिया है। सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करिए कि भाई ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो आपके पास ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे बेटा, और बच्चा इसमें क्या होता है आइडेंटिफाई नहीं करता है और ना सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देता है कि भाई क्या करें। मैं आपको हमेशा बताऊंगा बेटा, यदि आपके पास मैक्सिमम मिनिमम यदि यहाँ से पूछा जा रहा है ना, तो ये समझ जाना 110%, तो जो क्वेश्चन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। जब भी ये वर्ड आया मैक्स या मीन, जब भी ये वर्ड आया क्या है बेटा, मैक्स या मीन, आपको समझ जाना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है बेटा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ बेटा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, मैं आपको एक फ्रेम दे देता हूँ, आप उस फ्रेम को फॉलो करो, ठीक है, बस पुटअप करते जाना, डेटा चेंज करते जाना, एज पर द क्वेश्चन आपका आंसर आते जाएगा। तो देखो एक काम करता हूँ, नॉर्मल से कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके पास बेटा z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 5, मैंने ये ले दिया, ठीक है बेटा, ये हमने ले दिया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इफ मॉड ऑफ z, ठीक है, क्या बेटा आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 2, ठीक है, ये आपके पास है। मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, उस फंडे को आप फॉलो करो, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। देखो आपको ना जो दिया गया है उधर, ठीक है, आपसे इसके लिए मैक्सिमम ये पूछा गया, लेकिन ये आपके पास गिवन, यदि जब भी ऐसा होगा, ठीक है, इसको ना एक काम करो, आप इसको उठा के यही बनाने की कोशिश करो, इसको उठाओ और क्या बनाने की कोशिश करो बेटा, यही बनाने का। मतलब इसमें देखो z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है भाई, 3 प्लस 4 आयोटा हमने एक बार माइनस के, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बार ऐड भी करना पड़ेगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा, और इस 2 को भूल मत जाना, इस 2 को भूल मत जाना, तुमको भुला देगा। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, पेयर बनाना, पेयर बनाने का मतलब z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ये पहला पेयर हो गया बेटा, दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 2, ये हो गया बेटा। अब अगला कार्यक्रम क्या करोगे, ध्यान देना, ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर दो बेटा।
जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 4 आयोटा। अब एक काम करिए, ठीक है, इसका मॉड निकालिए। इसका मॉड क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16, तो क्या आएगा 5। इसका मॉड निकालो बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 70। अब जैसे ही आया बेटा, आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको लिखना है बेटा मैक्स। तो मैक्स क्या होगा, ध्यान देना, तो जो भी आपके पास डेटा है बेटा, इन डेटाओं को जोड़ दो। जोड़ना का मतलब 5 प्लस रूट ऑफ 70 मैक्सिमम होगा। तो भाई मिनिमम क्या होगा बेटा, जब प्लस की हो तो मैक्सिमम, तो माइनस करने पे क्या मिलेगा बेटा, मिनिमम। ये बस आपका, ठीक है। सेम फंडा यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए, इस फ्रेम को याद रखना, ठीक है। अभी देखो मैं क्लीन करता हूँ, ध्यान देना, ट्रायंगल इनिक्वालिटी में ऑलवेज बेटा मैक्सिमम मिनिमम बोले जाएगा, तो ऐसा ही काम करना। जो दिया गया है, कंडीशन दिया गया है बेटा, उसी में क्या करना, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करना। जैसे वहाँ देखो, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको किसके लिए पूछा गया है, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ जेड। पहले काम करो, गिवन डेटा है ना, उसको लिख लो, इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैक्स किसके लिए पूछा गया है बेटा, आपके लिए, ये मॉड ऑफ जेड के लिए पूछा गया। तो सबसे पहले काम करना, आपको ना इस मॉड ऑफ जेड को ऐसे बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो कैसे होगा बेटा, ध्यान देना, जेड में एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार माइनस करना पड़ेगा और एक बार प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई जेड माइनस 1/z बनाना है, तो ओनली जेड है। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, पेयर, एक बार इसके साथ पेयर, एक बार इसके साथ पेयर, ठीक है बेटा। और ध्यान देना, जैसे ही हो गया ना, हम क्या करेंगे, दोनों का क्या लेंगे बेटा, मॉड लेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्या लेंगे हम लोग, मॉड। तो देखते जाना बेटा, तो क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, या तो लेस देन या तो इक्वल टू। तो यहाँ पे इसका मॉड क्या आएगा बेटा, इसका मॉड आ जाएगा 2। तो किसका मॉड देखो, दिया गया है 2, देख लो बेटा, प्लस 1/z। ध्यान देना, मॉड ऐसे ही बनेगा बेटा। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना, 2 कहाँ से आया, जब इसका मॉड लोगे, इसका मॉड मतलब z माइनस 1/z लोगे, ठीक है। और इसका मॉड क्या हो जाएगा, 1/z। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वही आएगा, बस काम खत्म बेटा, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चुपचाप यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेशन करना है बेटा। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, एक मिनट बेटा, ठीक। एक काम करते हैं, मॉड ऑफ जेड को ना बेटा टी मान लेते हैं। जैसे ही मानोगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। कई लोग को ये बेटा पसंद नहीं आता है, ठीक है, मॉड और, तो इसलिए अपन क्या ले लेते हैं, टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, टी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ऑफ रूट वाला b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से क्या हो बेटा, 2 प्लस माइनस ऑफ 8/2। तो यहाँ से काम कर दो बेटा, 2 प्लस माइनस ऑफ 2√2/2 कर दे बेटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस √2 मिल गया। इसकी वैल्यू है t प्लस माइनस, ठीक है। तो t की दो वैल्यू बेटा, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे। तो यहाँ से बेटा जो मॉड ऑफ z है मतलब t है, या तो बेटा ये आपके 1 माइनस √2 से बड़ा होगा, या तो बेटा 1 प्लस √2 से छोटा होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसी की इक्वल आएगा बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए मैक्स। ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में मिनिमम पूछ देता बेटा, तो गलती से भी कोई इसको मिनिमम नहीं बोलोगे, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम के लिए क्या होता है बेटा, ध्यान देना, मॉड ऑफ जेड है आपके पास,
ठीक है, ये होता है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ ये हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और सिंबल चेंज हो जाएगा फॉर मिनिमम। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ बेटा, आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा समय की कमी है तो मैं नोट करने का ज़्यादा समय नहीं दे सकता। आप वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, और नोट करते जाओ, पॉज करते जाओ। वैसे भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो आप बना सकते हो। अब देखो बेटा क्या बोला गया है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड 1 माइनस रूट 3 के पावर में 200 इज इक्वल टू 2 के पावर में 199 p प्लस आयोटा क्यू है बेटा, where iota is equal to root of -1, then p plus q square and p minus q plus q square are the root of, ठीक है, of the इक्वेशन क्या क्या बेटा। सबसे पहले इक्वेशन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लास्ट ऑप्शन क्या है बेटा आपके पास, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास चौथा है ऑप्शन। चलिए बेटा मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो 1 माइनस रूट 3, ओके 1 माइनस ही, हाँ, अपॉन तो कुछ है नहीं बेटा। पावर में क्या है 200 इज इक्वल टू 2 के पावर में 199 पी प्लस आयोटा क्यू दिया गया है, ठीक है। मुझे पी और क्यू चाहिए। अब बेटा एक काम करते हैं, तो मुझे सिंपल पावर तो चाहिए नहीं, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ 1 माइनस रूट 3 को देख के किसी के दिमाग में ये आया होगा, इससे जो डिवाइड बाय 2 कर दे तो सर ये कहीं ना कहीं आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपके पास ओमेगा बन जाएगा। लेकिन कौन सा ओमेगा, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा -1, ठीक है, प्लस रूट 3 अपॉन 2 होता है बेटा ओमेगा। एक काम करते हैं, बोथ साइड ना एक काम करो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ। तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 होल पावर में क्या बेटा 200। हमने लिया क्या बेटा 1 अपॉन 2 के पावर में 200 को हमने यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो भाई एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस ऐसे ही होगा, तो 2 के पावर में 199 पी प्लस आयोटा क्यू। और ये होता है बेटा आपके पास माइनस ओमेगा की इक्वल होल पावर में 200। ये देखो बेटा कैंसिल होकर यहाँ बच जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा बेटा p प्लस आयोटा क्यू बनेगा, p प्लस आयोटा क्यू। अब देखो ओमेगा के पावर में 200 है बेटा, और ध्यान देना 200 क्या है, एक इवन नंबर है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होता है बेटा आपके पास 1। तो यहाँ से अपना दिमाग दौड़ा बेटा ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो अपन एक काम कर सकते हैं 198 और 2, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ओनली बचेगा 2 इंटू 2 पी प्लस आयोटा क्यू है आपके पास। क्या बच गया बेटा p प्लस आयोटा क्यू है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, और दोनों के नीचे बेटा 2 को सेंड कर दो इधर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बेटा आपके पास -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू अपॉन 2 है बेटा। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ रहा है -1 और q की वैल्यू आ रही है बेटा -√3 आ रही है, ठीक है।
और आपको क्या बोला कि बेटा ये दोनों रूट है ना, रूट है, इसका मतलब अपन कैलकुलेट करके बेटा रूट्स, तो जैसे रूट्स कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो p प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 3 आएगा बेटा, पहले की बात हो रही है ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपके पास 2 माइनस रूट 3 हो गया, और तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब जब सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को जोड़ोगे तो 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1। द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x माइनस प्लस, ठीक है, क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा जाके मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ठीक है, शायद बी दिख रहा है सेम, ओके, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा बेटा। इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे के क्वेश्चन है कल करेंगे, ठीक है, थोड़ा समय की कमी है, अगला क्लास आपका यहाँ से 2:30 से स्टार्ट होगा, ठीक है, थैंक यू।